नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे गोपाल का। सपोज गोपाल एक बिजनेस स्टार्ट करता है, स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, और उसमें जो उसकी ट्रांजैक्शन फर्स्ट होती है वो क्या है। देखो, गोपाल ने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, ऑब्वियसली फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या होगी, उसकी कैपिटल लगाने की, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसमें पैसा इन्वेस्ट करने की। तो वो कैपिटल कितनी इन्वेस्ट करता है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, ही इन्वेस्ट कैपिटल ऑफ ₹75,000। ठीक है, और 75,000 की उसने कैपिटल इन्वेस्ट की है। अब इस फर्स्ट ट्रांजैक्शन का अफेक्ट क्या पड़ेगा अकाउंटिंग इक्वेशन पर। आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ओके, अब सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन हो, आप ये माइंड में रखना है, सबसे पहले हम उस ट्रांजैक्शन का अफेक्ट देखेंगे कैश पर पड़ता है कि नहीं। अब कैश पर अगर आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इट मीन्स बिजनेस में क्या आया, कैश आया। इट मीन्स एसेट साइड में हमारी एक आइटम जुड़ गई, कैश, और उसका अमाउंट कितना हुआ, 75,000। अब कैश किस फॉर्म में आया है, कैपिटल फॉर्म में आया है, और कैपिटल क्या है आपकी, लायबिलिटी साइड लिखी जाती है, क्योंकि जो भी पैसा आप बिजनेस में लगाते हो तो बिजनेस की लायबिलिटी हो जाती है वो पैसा आपको रिटर्न करने की विद प्रॉफिट। तो इट्स वाई वी राइट इट ऑन लायबिलिटी साइड। नाउ 75,000 का कैश आया है और 75,000 की ही आपकी कैपिटल आई है। Accounting equation balanced, it means 75,000 is equal to 75,000 and no other liability. Okay, second transaction, चलो हम यहाँ लिख लेते हैं second transaction so that it becomes easy to write here. Second transaction आपका है, आपका नहीं मतलब गोपाल का है। अब उसने क्या किया, अब उसने बिजनेस के लिए परचेज किया फर्नीचर, परचेज्ड फर्नीचर। कितने का किया, और कैश किया है या उधार किया है, क्रेडिट किया है या कैश किया है, हम लिख रहे हैं उसको फॉर कैश। और हाउ मच अमाउंट इज हेयर फॉर फर्नीचर, ही स्पेंड 5,000 उसने फर्नीचर खरीदने के लिए स्पेंड किया है। अब फिर से यही देखना, सबसे पहले हम किसी भी ट्रांजैक्शन का असर किस पर देखते हैं, कैश पर देखते हैं, कैश उसका अफेक्ट हुआ कि नहीं। तो अगर वो फॉर कैश आपकी ट्रांजैक्शन है तो ज़रूर पड़ा होगा उसका फ़र्क। तब जब फर्नीचर आपने ख़रीदा तो कैश आपके पास आया है या गया है, ऑब्वियसली गया है, तो हम कैश वाली साइड में से माइनस कर देंगे 5,000। क्लियर। अब दूसरी बात, डबल एंट्री सिस्टम बेस्ड होता है आपका अकाउंटिंग सिस्टम। कोई भी एस्पेक्ट समझाई थी आपको, ड्यूअल एस्पेक्ट। तो इट मीन्स अगर आप कुछ ले रहे हैं तो ज़रूर उसके बदले कुछ दे रहे हों। इट मीन्स वन अकाउंट इज़ डेबिटेड देन अदर अकाउंट श्योरली विल बी क्रेडिटेड। सो वी सी हियर दैट 5,000 अगर आपका कैश गया है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ प्लस हुआ होगा एसेट साइड में ही, या फिर कुछ ना कुछ आपकी लायबिलिटी साइड में भी माइनस हुआ होगा। तो यहाँ पर आपका आया है फर्नीचर। फर्नीचर इज़ ऑल्सो योर एसेट हियर, इट इज़ नॉट द गुड्स, इट विल बी कॉल्ड एसेट हियर। तो एसेट साइड आपकी इधर ही है, तो यहाँ पर आपकी एक आइटम जुड़ जाती है फर्नीचर की। कौन सी जुड़ जाती है, फर्नीचर की। हाउ मच अमाउंट इज़ हेयर फॉर फर्नीचर, 5,000 एंड नो लायबिलिटी और कैपिटल विल बी अफेक्टेड हियर बिकॉज जो अमाउंट आपके पास कैपिटल का था, आउट ऑफ दिस अमाउंट वी हैव परचेज्ड फर्नीचर। ओके, इक्वल आपका कुछ नहीं यहाँ पर, और 75,000 अगेन विल राइट हेयर टू बैलेंस द इक्वेशन। तो आप ये देखिए 75,000 में से 5,000 लेस करके आपके पास 70,000 बच गए, और 5,000 का आपका फर्नीचर हो गया। मीन्स आप अगर आपका कहीं खर्च होता है तो आपके पास आता ज़रूर है कुछ ना कुछ, तो आपका 70 + 5,000 एसेट साइड विल बी इक्वल विद लायबिलिटी साइड। क्लियर। थर्ड ट्रांजैक्शन हम ले रहे हैं
ही परचेज्ड गुड्स, अब यहाँ पर गुड्स परचेज कर रहे हैं, दैट इज़ योर ट्रेडिंग आइटम, और फर्नीचर वॉज योर एसेट आइटम। गुड्स परचेज कर रहे हैं जिसमें आप ट्रेडिंग कर रहे हो, वो आप उधार कर रहे हो या कैश कर रहे हो, वी विल टेक फॉर कैश। हाउ मच अमाउंट? 20,000 की आपने गुड्स परचेज की हैं। फर्स्टली यू विल सी हेयर वेदर कैश इज़ इफेक्टेड और नॉट, तो कैश ऑब्वियसली इफेक्ट हुआ है। 20,000 की कैश से आपने गुड्स परचेज की हैं, इट मीन्स आपके पास से कैश फिर से चला गया कितने अमाउंट का? 20,000 का। तो हम एसेट साइड में लेस करेंगे -20,000 कैश में से, ठीक है। अब इस कैश के बदले क्या आया आपका? गुड्स आया, एंड गुड्स इट्स नॉट योर एसेट, इट इज़ योर स्टॉक। तो हम यहाँ पर लिखते चले जाएंगे, जहाँ पर भी आप सॉल्यूशन करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का। मैं यहाँ पर लिखती हूँ बजाय यहाँ पर लिखने के, बिकॉज वी हैव नॉट सफिशेंट स्पेस हियर। तो हमने यहाँ पर लिखा स्टॉक आइटम आपकी ऐड हुई है, कौन सी साइड? एसेट साइड, ठीक है। आई कैन राइट अगेन एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो स्टॉक आपका ऐड हुआ है 20,000 का, और कैश आपके पास से चला गया है 20,000। तो आपका कैश हाउ मच लेफ्ट? 70,000 में से 20,000 लेस किया 50,000, और स्टॉक आपकी एसेट है 20,000 का आपका स्टॉक आ गया है। क्लियर? और ऑलरेडी यू हैव फर्नीचर ऑल्सो 5,000 का, आपके पास 5,000 का फर्नीचर रखा था, तो इट मीन्स एसेट साइड का टोटल 50 + 20 + 5,000 75,000 अगेन, एंड इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू अदर साइड, ठीक है। इक्वेशन इक्वल हो गई। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब हमने गुड्स परचेज की हैं, हमने मीन्स गोपाल ने, ऑन क्रेडिट। क्रेडिट परचेज की मीन्स उधार परचेज की हैं ₹16,000 की। 16,000 की गुड्स आपने उधार परचेज की हैं, इट मीन्स अब ये कैश इफेक्ट आइटम नहीं है, नॉन कैश आइटम है, बट इट शोज योर स्टॉक विल बी इंक्रीज हियर फॉर 16,000। तो यहाँ पर आपकी एसेट साइड में स्टॉक इंक्रीज हुआ है प्लस 16,000 का। अब ये देखिए, मैंने बोला था हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, या तो वो एसेट साइड में ही एक जगह प्लस होगा और एक जगह से माइनस होगा, ठीक है, या फिर अगर एसेट साइड में प्लस हुआ है तो लायबिलिटी साइड में भी वो प्लस होना चाहिए, लाइक कैपिटल एंड कैश। ओके, तो यहाँ पर उसने 16,000 का गुड्स परचेज किया है, तो इट विल बी एडेड इनटू स्टॉक आइटम, ठीक है। स्टॉक में 16,000 का गुड्स ऐड हुआ है, और इसके बदले आपके सप्लायर जो हैं क्रेडिटर्स बन गए हैं, मींस वो आपके लेनदार हैं, उन्होंने आपसे कितना पैसा लेना है? 16,000, एंड दैट इज़ योर लायबिलिटी टू पे। वो आपकी लायबिलिटी बन जाती है, तो लायबिलिटी इज ऑन अनदर साइड। देन वी विल राइट नेक्स्ट न्यू आइटम ऑन लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स। हाउ मच? 16,000, ठीक है। ये दिख ही रहा है कि ये हम अब भी इक्वल ही होगा। नाउ वी कैन राइट हेयर अगेन, आपके पास कैश आपका था 50,000 का बैलेंस, आपके पास कैश इस ट्रांजैक्शन में अफेक्ट नहीं हुआ है, देन इट विल बी राइट अगेन 50,000 हेयर। 16,000 का आपका स्टॉक है, 20,000 में ऐड हुआ है, तो 16 + 20 कितना हो गया? 16 + 20 हो गया 36,000, एंड फर्नीचर 5,000, ओके, एंड आपकी कैपिटल क्या थी? 75,000। अब आप ये कहेंगे कि 75,000 कैपिटल क्यों रही जब हमने गुड्स भी परचेज़ की हैं, फर्नीचर भी परचेज़ किया, बट क्योंकि बिज़नेस की ये लायबिलिटी रहेगी कि ये आपने बिज़नेस ने आपको वापस करनी है। और अगर आप ये सोचेंगे कि कैपिटल क्यों नहीं अफेक्ट हुई है, तो कैपिटल हुई है अफेक्ट इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैश की फॉर्म में आपके पास कैपिटल इफेक्ट हुई है, बट इट इज़ योर लायबिलिटी, एंड ये हमें माइंड में रखना है कि 75,000 को हमने विद प्रॉफिट बिजनेस ने उसको प्रोपराइटर को वापस करना है। तो अगर हम इसका फिर से टोटल करते हैं, 50,000 + 36,000 86,000, 86 एंड 5 91,000, एंड इट्स टोटल इज ऑल्सो 91,000।
So equation again balanced here, 91,000. Okay. Fifth transaction we can take, paid rupees 1,000 for cash. Paid rupees 1,000 for rent. आपने रेंट पे किया, मीन्स इट इज़ योर एक्सपेंस हेयर. हम एक्सपेंस जो है उसको कैसे राइट करते हैं, सबसे पहले आपने फिर से क्या देखना है कि कैश अफेक्ट हुआ है या नहीं. तो रेंट पे करने से आपके पास से 1,000 रुपीज़ जो है कैश डिडक्ट होगा. तो -1,000 वी विल डिडक्ट फ्रॉम कैश अमाउंट. ओके. और दूसरी आइटम क्या अफेक्ट होगी आपकी वो देखिए, ये आपकी कैपिटल को कम करेगा. हमेशा याद रखना है कि कोई भी एक्सपेंस है वो आपकी कैपिटल को कम करेगा और कोई भी इनकम है वो आपकी कैपिटल को बढ़ाएगा, इंक्रीज़ करेगा. तो हम 1,000 का अमाउंट 75,000 में से भी डिडक्ट करेंगे. ठीक है, क्योंकि एक्सपेंस हो या इनकम हो वो आपकी कैपिटल को अफेक्ट करती ही है. मीन्स हमें देखना होता है बिज़नेस को कि जो कैपिटल लगाई है कि हमारा खर्चा भी इतना ज़्यादा ना हो जाए कि हमारी कैपिटल कम हो जाए, और हमें इनकम को बढ़ाना है. लेकिन इनकम को बढ़ाने के लिए हमें कुछ एक्सपेंस भी करने होते हैं. तो हमने रेंट पे किया है 1,000, जिससे हमारा कैश 1,000 से कम हो गया. कितना अमाउंट? 49,000 इट इज़ लेफ्ट नाउ. अदर आइटम्स आर नॉट अफेक्टिंग हेयर एंड कैपिटल अमाउंट 74,000 आपका हो गया. अगर हम इसको बार बार लिखेंगे तो इट विल बी अगेन कम टोटल हेयर, सेम टोटल हेयर. ओके. सिक्स्थ आप एक एग्जांपल और लेंगे. गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर ₹15,000. गुड्स, अब इसको ध्यान से समझेंगे. कॉस्टिंग ₹12,000 एंड सोल्ड फॉर ₹15,000 बट ऑन क्रेडिट, उधार. ध्यान से समझने वाला एग्जाम्पल है ये. ट्रांजैक्शन में आपकी नेक्स्ट एंड सिक्स्थ ट्रांजैक्शन है ये. गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000, 12,000 की गुड्स थी जिसकी कॉस्ट मतलब कितनी थी? 12,000, और बिकी कितने में है वो? 15,000. इट मीन्स हमने यहाँ पर क्या कमाया? प्रॉफिट कमाया है. और प्रॉफिट किसको अफेक्ट करेगा? अभी बताया था, कैपिटल को. ठीक है. और उधार किया है तो इट मीन्स हमारा कैश में ये 15,000 नहीं आने वाले हैं, बट ये 15,000 आएंगे. मीन्स ये हमारे कस्टमर देंगे. नाउ कस्टमर विल बिकम हियर डेटर्स. डेटर्स हमारे वो बन गए. लिखते डेब्टर्स हैं, बोलते डेटर्स हैं. तो हमारे डेटर्स मीन्स वो हमारी एसेट हैं, जिससे भी हमें पैसा आना है वो आपकी एसेट होती हैं. तो 15,000 आपके एसेट साइड में जुड़ गए. इक्वेशन आई कैन राइट अगेन हियर, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. एसेट में आपके पास डेटर्स आ जाते हैं. डेटर्स एक नई आइटम जो कि आपके एसेट में लिखी जाती है. डेटर्स जो कि आपके देनदार हैं. अमाउंट आएगा आपका 15,000. ठीक है. और 15 और 12 में डिफरेंस कितना है? 3,000 का. 3,000 आपका प्रॉफिट है. इट विल बी एडेड इन कैपिटल. कैपिटल में आपके 3,000 ऐड हो जाएंगे. ठीक है. तो कैपिटल आपकी लास्ट टाइम कितनी थी? 74,000. ठीक है. और यहाँ पर कैश इफेक्ट नहीं हो रहा है. और यहाँ पर डेटर्स 15,000 के. अब ये देखिए, आप ये देखो कि इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है? सिर्फ यहाँ पर और यहाँ पर नहीं. अब इससे तो हमारी इक्वेशन इक्वल नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ओनली 15,000 जो है ऐड हो रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ 3,000. जो 12,000 कहाँ गई? 12,000 कहाँ गए? अब 12,000 जो है वो या तो इधर ही आने चाहिए, इधर नहीं आ रहे हैं. अब इस साइड आपके एसेट में कहाँ पर माइनस हो सकते हैं, सो दैट दिस इक्वेशन अगेन बैलेंस्ड हियर. अब ये 12,000 जो है यहाँ पर हैं. यहाँ पर कहाँ पर? यहाँ पर 12,000 की जो गुड्स बिकी थी, क्योंकि जो आपका स्टॉक है वो कॉस्ट प्राइस पर पड़ा है. ठीक है. तो उसमें जो गुड्स वहाँ से निकली हैं, स्टॉक कम हुआ है, तो वो 12,000 से कम होगा, ना कि 15,000 से. 15,000 तो आपका प्रॉफिट के साथ है अमाउंट. तो आपका जो स्टॉक था, स्टॉक, हाउ मच स्टॉक वॉज? स्टॉक आपका था
36,000 आई थिंक 36,000 आपका स्टॉक था। उसमें से आपने 12,000 डिडक्ट कर देने हैं जो आपका माल बिका है। आपका स्टॉक अब रह गया 24,000। तो हम टोटल बाद में भी कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ से अंडरस्टैंड कर लीजिए कि एसेट साइड में ही एक जगह 15,000 प्लस हुए हैं, एक जगह माइनस हुए हैं, मीन्स नेट जो है 3,000 आर इंक्रीज्ड हियर एंड ऑल्सो लायबिलिटी साइड 3,000 ही इंक्रीज हुए हैं। इट मीन्स आपकी जो नई इक्वेशन वो बनेगी, न्यू इक्वेशन बनती है, वो बना देते हैं हम। एसेट साइड में एसेट लायबिलिटी कैपिटल, एसेट साइड में सबसे फर्स्ट आइटम आपकी आई थी कैश। ठीक है, कैश आपका कितना था वो देखेंगे आप बाद में, चलो अभी देख लेते हैं। 49,000 आपका नेट कैश था। कैश के बाद आपका फर्नीचर आया था सेकंड ट्रांजैक्शन में। कैश के बाद आपका सेकंड ट्रांजैक्शन में फर्नीचर आया था, हाउ मच 5,000 का। ठीक है, 5,000 का फर्नीचर आया था। उसके बाद गुड्स मीन्स स्टॉक आया था आपका, और स्टॉक आपका नेट रह जाता है 24,000 का। ठीक है, 24,000 का। और क्या आइटम थी, और आपकी डेटर्स थी। डेटर्स हाउ मच इज दिस 15,000। ओके, दीज आर योर एसेट विच आर हियर ड्यू टू योर बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। और लायबिलिटी साइड में आपके पास सप्लायर्स थे इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने का आपने माल उधार लिया था, 16,000 का। और आपकी कैपिटल जो है आपकी कितने की हो गई थी, 74 प्लस प्रॉफिट आपने कमाया था 77,000। तो लास्ट में जाके आपको यहाँ पर लिख देती हूँ 77,000। लास्ट में जाके इट मीन्स आपके पास कैपिटल इंक्रीज हुई है 77,000 विच वॉज बिजनेस लायबिलिटी। ओके, अब हम अगर इसको टोटल कर देते हैं, टोटल करके देखते हैं तो न्यू इक्वेशन आपकी आ जाती है कैश प्लस फर्नीचर प्लस गुड्स प्लस डेटर्स, इधर है क्रेडिटर्स एंड कैपिटल। तो इसको जोड़ेंगे हम 49,000 प्लस 5,000 हाउ मच इज हियर 54,000 24,000 हाउ मच 78,000 78 प्लस 15 88 प्लस 5 93,000। तो आपका टोटल 93,000 एंड हियर इज ऑल्सो 16 प्लस 77 93,000 एंड योर इक्वेशन इज बैलेंस्ड हियर। और ऑन दिस बेस ऑफ इक्वेशन वी कैन प्रिपेयर बैलेंस शीट आल्सो। किसकी है, ऑफ गोपाल। कौन सी डेट पर है, एज एट विच इज़ गिवन इन योर क्वेश्चन। तो हमने टी शेप में आपकी लेफ्ट साइड होती है लायबिलिटीज और अदर साइड एसेट्स, फर्स्ट वन कॉलम अमाउंट। ओके, आपके पास हम लिखेंगे एसेट साइड में कैश लिखा है, फर्नीचर लिखा है और गुड्स लिखी हैं, डेटर्स लिखे हैं और इसके अमाउंट आप यहाँ से उठाएंगे 49,000 5,000 24,000 एंड 15,000। एंड लायबिलिटी साइड सबसे फर्स्ट आइटम आपकी है, वी कैन राइट कैपिटल ऑल्सो एंड वी कैन राइट क्रेडिटर्स ऑल्सो हियर। ये आपको बाद में भी समझाया जाएगा कि कौन सी सीरीज़ में हम कौन सी प्रेफरेंस ऑर्डर में हम इस इधर लिखते हैं। क्रेडिटर्स 16,000 एंड गोपाल की जो कैपिटल है, हम गोपाल कैपिटल भी लिख सकते हैं, ओनली कैपिटल भी लिख सकते हैं, वो है आपकी 77,000। और टोटल आप बिल्कुल इसके एंड में करेंगे। इसके एंड में हमने टोटल किया 93,000 का एंड हेयर ऑल्सो 93,000 एंड इट इज़ close down with double lines, means it is based on double entry system. Okay.